अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त दानियाल इस्माइल यूनाइटेड ग्लोबल प्रॉपर्टीज के साथ। आज की वीडियो का मकसद इंतहाई अहम है। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि आपको किन सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किन सोसाइटीज को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने लगते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो आपको सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के दो पर्पज होते हैं। सबसे पहला कि आप प्लॉट बाय करते हैं, वहां आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप कोई अच्छी सोसाइटी देखें, उसके अंदर कैश के ऊपर प्लॉट बाय करें और अपना घर बनाएं। और दूसरी बात कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करते हैं कि आपका इन फ्यूचर आपको उस इन्वेस्टमेंट से कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट के डेवलपर को देखें, क्या उस डेवलपर ने आज से पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया है। अगर कोई प्रोजेक्ट उसने बनाया है तो उसका थीम क्या है, उसके अंदर जो अम्यूनिटीज उसने कमिट की थी, क्या उसने उसको डिलीवर किया है। अगर उसने कोई प्रोजेक्ट हिस्ट्री के अंदर अच्छा डेवलप करके डिलीवर किया हुआ है सारी अम्यूनिटीज के साथ। और दूसरी अहम बात आपने ये देखनी है कि जो उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किया उसके अंदर उस प्रोजेक्ट की रीसेल क्या है, क्या वहां पर रीसेल वैल्यू अच्छी है। जो प्रॉपर्टी वहां पर रहने वाले लोगों ने या वहां पर इन्वेस्टर्स ने बाय की हुई थी, क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रो की है। आज से पहले उसका क्या रेट था, अब क्या रेट है और इन फ्यूचर क्या रेट होगा। उसके प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ग्रो कर रही है, डे बाय डे ग्रो कर रही है। जो पहले ऑलरेडी इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स ने वहां पे इन्वेस्ट किया था, क्या उनको प्रॉफिट हुआ है। अगर तो उनको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हुआ है, इट मीन्स कि उसकी सारी अम्यूनिटीज, उसके सारी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो प्रोजेक्ट आपको फायदा दे सकता है। अब उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि अक्सर लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, डिलीवर करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको उसका आउटकम नहीं मिल रहा, तो वो सोसाइटी भी उसको ऑन नहीं करती। वो कहते हैं हाँ ठीक है, प्लॉट बाय किया वट लेकिन हम इसको ऑन नहीं करते, हम इसको आपसे बाय नहीं करते, आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी को इसको बेचते हैं या ऐसा कर लें। तो आपने दूसरी अहम बात ये देखनी है कि अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपको किसी रीजन की वजह से वहां से एग्जिट करना पड़ता है, तो क्या जो डेवलपर है, जो सोसाइटी है, उसको ऑन करती है और उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को खुद बाय करना चाहती है, जिसको हम रिफंड पॉलिसी भी कहते हैं। अगर तो डेवलपर आपको रिफंड पॉलिसी ऑफर करता है, देन बिल्कुल आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं, इजी पेमेंट प्लान ऑफर करती हैं। 10 लाख से जी 5 मरले का प्लॉट ले लें और फटाफट बुकिंग करा लें इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसी सोसाइटीज को भी आप एक दफा लाजमी क्रॉस चेक लाजमी करें कि उसका जो डेवलपर है उसने कोई हिस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप किया है, डिलीवर किया है, उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है और उसकी जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ है, उसके चांसेस क्या आपके सामने आ रहे हैं। हम ये कोशिश ही नहीं करना चाहते कि हम किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम ये कोशिश ही नहीं करते कि हम उसके इन्वेस्टिगेट करें, उसको सर्च करें, उसके बारे में लुक आफ्टर करें। हाँ बस ये देखा 2 लाख एडवांस है, दिया 2 लाख और बुकिंग करवाई, बाद में जी वो पैसे डूब गए और माइनस हो गया, ये हो गया। इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एक दफा उसको चेक करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपका पैसा क्या सही जगह जा रहा है। मोस्टली लोग इसी वजह से फ्रॉड का शिकार होते हैं कि उनको डेवलपर के बारे में पता ही नहीं होता, और जो डेवलपर होता है जिसने फ्रॉड करना था वो घर सोया होता है, उसको पता ही नहीं होता प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या काम जो है वो रुके हुए हैं, क्या काम होने चाहिए। कोई कुछ भी मतलब उसका वो बस उसका मकसद होता है कि बेच के तो एक दफा निकलूं। वो बेचता है, निकलता है, पैसे इकट्ठे करता है और बस अल्लाह हाफिज। तो तब लोग फिर फ्रॉड का शिकार होते हैं। हम अपने सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को देखें, डेवलपर को देखें, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास अप्रूवल्स हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसकी डेवलपर की हिस्ट्री अच्छी है, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मेन चीज आप देखें कि क्या उसके पास जो चीज वो बेच रहा है, जो फाइल, जो प्लॉट वो बेच रहा है, क्या उसके पास लैंड अवेलेबल है। तो लैंड की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको लोकली अप्रोच भी कर सकते हैं कि आप लोकल किसी वहाँ के पर्सन से, लैंड ऑनर से बात कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये लैंड इनके पास अवेलेबल है या नहीं है। मैं ज्यादातर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट या बजट की इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो वो ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ मूव करें, ना कि आप फाइल सिस्टम की तरफ जाएं।
फाइल सिस्टम भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि उसको 5 ईयर पेमेंट प्लान पर सेल किया जा रहा होता है, डेवलपर अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, इंस्टॉलमेंट प्लान अच्छा है, हमारे बजट में भी फॉल करता है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने उस पेमेंट प्लान को कंप्लीट करना है। अगर 5 इयर्स का पेमेंट प्लान है तो आप 5 इयर्स तक उसको कंप्लीट करें, फिर आपको उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू सामने आती है, उसकी एग्जैक्ट ग्रोथ सामने आती है, उसका आउटकम सामने आता है, और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और आपकी एक अच्छी चीज भी बन जाती है, आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन जाती है जो आपको इन फ्यूचर फायदा देती है। बहुत सारे इंस्टॉलमेंट प्लान ऐसे भी हैं जहां आपको कॉस्ट ऑफ लैंड पहले 5 साल में पे करनी पड़ती है, फिर मजीद 2 साल के अंदर आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ लैंड का एक प्लान जो है वो बड़ा स्टैंडर्ड सा हो गया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड रिसीव की जाती है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस ऐड किए जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से डेवलपर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। ईयर टू ईयर जैसे वो आगे मूव करता है तो वो डेवलपमेंट जब करता है, डेवलपमेंट की कॉस्ट जो उसने एक्सपेक्ट की होती है वो प्रीवियस प्लान से करंट प्लान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। उस सूरत में भी आपको ये अपना माइंड मेकअप रखना चाहिए कि मैंने जो फाइल आज 2025 में खरीदी है, अगर इसका 5 साल का प्लान है तो मैं इसको 2030 तक कंप्लीट करूंगा। ड्यूरिंग द प्लान अगर आप इसको एग्जिट करते हैं तो तब आपको जो है वो नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, उसके बारे में सर्च नहीं कर पाते, देन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। मजीद तफसीलात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।